हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स एकेडमी छतरपुर में स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं रक्त संबंध में सबसे मोस्टली बातें आपकी क्या रहेंगी। तो देखिए, अगर हम बात करने जाएं रक्त संबंध की तो देखेंगे, अगर रक्त संबंध की बात करने जाएं तो यहाँ पे जो आपके रिलेशंस रहेंगे तो रिलेशंस किन के बीच होंगे, किन पीढ़ियों में होंगे, इनको हमें समझना है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पहले इनको समझ लेते हैं। तो अगर बात करें हम रिलेशंस की, तो रिलेशंस की अगर बात करने जाएंगे तो जो हमारे रिलेशंस होते हैं वो कहाँ होते हैं, किन के बीच होते हैं, दो व्यक्तियों के बीच होते हैं। एक आपका क्या हुआ मेल और एक क्या हुआ फीमेल। क्लियर। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम रक्त संबंध की बात करने जाएंगे तो केवल भाई हैं तो जेंडर क्या हमारे दो ही जेंडर है ना, एक मेल और एक फीमेल, यानी जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी रिलेशंस हैं, इन्हीं दोनों पर्सन्स के बीच रहेंगे। तो देखिए, अगर हम पुरुष की बात करने जाएं मेल, तो देखिए अगर पुरुष की बात करने जाएंगे और सेकंड क्या है महिला, और महिला की बात करने जाएं तो केवल ये दो ही जेंडर है हमारे और इन्हीं के बीच सारे रिलेशन आपको मिलेंगे। तो देखिए, अब अगर इनको हमें क्वेश्चंस के रूप में सॉल्व करना है तो देखिए हमें कुछ ना कुछ इनको मानना पड़ेगा। तो जैसे अगर बात करें पुरुष की या महिला की, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करें, मान लीजिए पुरुष को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पुरुष के लिए क्या कर लेंगे, एक स्क्वायर का। क्लियर। और अगर महिला की बात करें तो महिला को अगर हमें कहीं पर भी रिप्रेजेंट करना है तो क्या बना लेंगे, सर्किल। यानी जहां पर किसी भी प्रश्न में महिला की बात आएगी तो हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सर्किल। और अगर आपका पुरुष की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर। ठीक है। अब अगर बात करने जाएं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे या कैसे सॉल्व करेंगे, तो ब्लड रिलेशन को अगर हमें सीखना है तो सबसे पहले हमें इन रिलेशंस के ट्री को बनाना सीखना है। ट्री का मतलब क्या हुआ, जैसे एक पेड़ है वो उगता है, फिर तना आता है, शाखाएं बनती हैं, इसी तरीके से हमारा क्या होगा, रिलेशंस होंगे। तो देखिए, रिलेशंस को हम समझने जाएं, अगर बात करें हम स्वयं से, तो अगर हम स्वयं की बात करें तो हमने क्या किया, एक स्क्वायर बना दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, हम स्वयं हुए। अगर हम भाई की बात करें या बहन की बात करें तो अब देखिए, भाई बहन का रिश्ता या पति पत्नी का रिश्ता, तो समझ लें मेल और फीमेल्स के बीच दो महत्वपूर्ण रिश्ते होते हैं। कौन सा, एक भाई बहन का और एक पति पत्नी का। बाकी सारे रिश्ते क्या हैं, फैमिली ट्री में अपने आप ही निकल आएंगे। तो देखिए, भाई बहन के रिश्ते को कैसे शो करेंगे, अगर भाई बहन की बात आएगी तो देखेंगे भाई बहन और दूसरा क्या हो जाएगा, पति पत्नी। तो भाई बहन की अगर बात करें तो भाई का मतलब क्या हुआ, पुरुष, यानी हमने क्या किया, एक स्क्वायर बना दिया। क्लियर। अब अगर बहन की बात करें तो क्या है, महिला, यानी क्या बना दिया, सर्किल बना दिया। ओके। अब अगर पति पत्नी की बात करें तो हमने क्या किया, पति यानी पुरुष तो क्या हुआ, स्क्वायर, और पत्नी यानी महिला तो क्या हुआ, सर्किल। लेकिन अब इन दोनों को अगर हम रिप्रेजेंट करने जाएं तो ये भाई बहन और ये क्या है, पति पत्नी, तो क्या दोनों को हम एक जगह रिप्रेजेंट कर पाएंगे क्या, नहीं। दोनों में क्या है, डिफरेंस है। इनमें ये भाई बहन है और ये क्या है, पति पत्नी। तो भाई बहन को हम क्या करेंगे, भाई बहन क्या हैं, एक ही घर के सदस्य होंगे, यानी एक ही घर के जन्मे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर और सर्किल जब एक दूसरे के क्या हों, अगल बगल में बैठे हों, तो उनमें रिश्ता क्या होगा, भाई बहन का। और अगर पति पत्नी की बात करने जाएं तो पति पत्नी आपके कब बनते हैं, जब रिश्ते जुड़ते हैं, यानी संबंध बनते हैं, तब क्या होता है, पति पत्नी का रिश्ता बनता है। तो हम क्या करेंगे, ये रहेंगे तो एक ही फैमिली के मेंबर और अगल बगल ही रहेंगे, बराबरी का रिश्ता है। लेकिन हम यहाँ क्या कर, पति पत्नी क्या, एक संबंध जुड़ने पर पति पत्नी का रिश्ता बनता है, तो हमने क्या किया, एक डॉट लाइन से इनको जोड़ दिया। अब हम आसानी से अगर
स्क्वायर को किसी सर्किल के साथ एक डॉट लाइन से जोड़ा गया है तो इनमें रिश्ता क्या होगा, पति पत्नी का। और अगर स्क्वायर और सर्किल केवल अगल बगल बैठे हैं तो इनमें रिश्ता क्या हो जाएगा, भाई और बहन का। अब अगर बाकी सारे रिश्तों की बात करें तो कैसे निकलेंगे, अभी हमने कहा कि केवल 2 ही रिश्ते होते हैं, बाकी सारे रिश्ते कैसे होंगे, ट्री के रूप में होंगे। तो देखेंगे यहाँ अगर हम बात करें स्वयं की तो ये क्या हो गए, स्वयं हुए। अगर बात करें अपने भाई की तो भाई का मतलब एक स्क्वायर बना दिया तो ये हमारा भाई हो गया। अगर बात करें हम सिस्टर की तो हमने एक सर्किल यहाँ बना दिया तो ये क्या हो जाएगी, हमारी सिस्टर हो जाएगी। अब अगर बात करें भाई बराबरी का मतलब क्या होगा, जो हमारे बराबरी का है वो हमारे कहाँ आएगा, हमारी स्वयं की पीढ़ी में आएगा, यानी हमारे बराबरी पे आएगा। अब अगर बात करें पिताजी, माताजी, चाचा जी तो ये क्या हैं, हमसे पहले पीढ़ी में है, तो हमें पीढ़ी का भी ज्ञान होना आवश्यक है। क्लियर। तो देखना हमसे जो भी रिश्ते पूछे जाएंगे, यानी अगर हम फर्स्ट पीढ़ी यानी वर्तमान पोजीशन हमारी यहाँ है तो ऊपर कौन आएंगे, पिताजी। और अगर उससे ऊपर बात करें तो कौन आएंगे भाई, उससे ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, दादाजी। यानी पीढ़ी का हमें ज्ञान होना आवश्यक है। तो जो बराबरी के रिश्ते होंगे वो कहाँ आएंगे, बराबरी पे। और चाचा, मामा, बुआ जी ये सारे क्या होंगे, हमसे ऊपर, और इससे भी ऊपर क्या हो जाएंगे, दादा और दादी। अगर नीचे की बात करें तो हमारा पुत्र, उससे नीचे बात करें तो उसका भी पुत्र। तो थोड़ा सा समझते हैं, ये क्या थे, हम, ये हमारा भाई और ये हमारी सिस्टर। अगर पिताजी की बात करें, पिताजी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पिताजी क्या हैं, हमसे पहले हैं, यानी हमसे ऊपर हैं, तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर की ओर जाएंगे। और पिताजी यानी क्या है, मेल, तो क्या आ जाएगा, एक स्क्वायर। अब चूंकि ये हमारे पिताजी हैं और ये हमारी सिस्टर है और ये हमारा भाई है तो ये क्या होंगे, इनके भी पिताजी होंगे। क्लियर। अब अगर बात करें माताजी की तो इनकी पत्नी, यानी एक सर्किल को हम क्या करेंगे, डॉट लाइन से जोड़ देंगे तो ये हमारी क्या हुई, माताजी। और जब इनकी पत्नी है तो हम तीनों की क्या हो जाएंगी, माँ हो जाएंगी। अब अगर चाचा की बात करें तो पिताजी के भाई, चाचा कौन होते हैं, पिताजी के भाई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्क्वायर बना दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका, चाचा। ये क्या है, पिताजी के भाई और हमारे क्या हुए, चाचा। चाची की बात करें तो चाचा की क्या कर दो, शादी कर दो। तो चाचा की शादी हुई तो चाचा की जो पत्नी होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, चाची हो जाएंगी। अब अगर इनके पुत्र या पुत्री की बात करें तो चाचा का लड़का क्या होगा, हमारा भाई या बहन होगा, तो वो कहाँ आएगा, हमारे बराबरी पे आएगा। यानी इनका पुत्र या पुत्री जो भी है वो क्या होगा, हमारे बराबरी के रिश्ते में आएगा। अब अगर बात करें यहाँ से बुआ की तो बुआ क्या होती हैं, हमारे पिताजी की बहन। तो अगर हम सर्किल यहाँ रखते हैं तो ये पिताजी की बहन होंगी क्या, नहीं, ये किसकी बहन होंगी, चाची की। यानी ये बुआ नहीं हो सकती। अगर हमें बुआ को रिप्रेजेंट करना है यानी क्या, पिता या चाचा की बहन, तो हम क्या करें, चाची को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या हुए, चाचा और इनकी सिस्टर, ये तीनों भाई बहन, और ये हमारे पिता, पिता के भाई चाचा, और इनकी बहन हमारी क्या हो जाएंगी, बुआ। फूफा जी की बात करें तो बुआ की शादी करवा दो तो ये क्या हो जाएंगे, फूफा जी। क्लियर। अब अगर इनके पुत्र या पुत्री की बात करें तो वो हमारे क्या होंगे, भाई और बहन, यानी वो भी हमारे क्या होंगे, बराबरी पे आएंगे। ओके। अब अगर बात करें भाई, बुआ जी हो गई। अब अगर बात करें चाची हो गई, मामी और मौसी। तो मामी और मौसी कहाँ होती हैं, माताजी की बहन। तो जब माताजी हमसे ऊपर हैं तो मामा और मौसी भी कहाँ आएंगे, इन्हीं के बगल पे। तो मामा की बात करें तो माताजी के भाई, यानी क्या हो जाएंगे, मामा। मामी की बात करें तो मामा की शादी हुई तो ये क्या हो जाएंगी, मामी। अब इनके पुत्र या पुत्री की बात करें तो वो हमारे क्या हैं, भाई और बहन, यानी हमारे कहाँ आएंगे, बराबरी पे आएंगे। क्लियर। अब अगर बात करें मौसी की तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ तो मौसी को रख नहीं सकते क्योंकि ये तो क्या होंगी, मामी की सिस्टर कहलाएंगी। यानी हम क्या करें, थोड़ी देर के लिए मामी को अगर हटा दें तो यहाँ, अब अगर यहाँ एक सर्किल रख दें तो अब इनके बीच ये क्या है, भाई बहन, यानी क्या हो जाएंगे, माताजी के भाई और ये माताजी की बहन, यानी क्या हुई, मौसी। और मौसी के पति क्या हो जाएंगे, मौसा जी, और इनके पुत्र और पुत्री हमारे क्या होंगे, भाई और बहन। यानी हमने हमसे ऊपर जो पीढ़ी थी उसको आसानी से समझ लिया। और इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस में क्या करना है, ट्री का निर्माण करना है। अब अगर बात करने जाएं दादाजी या दादी जी की, नाना या नानी जी की, तो
तो देखेंगे ध्यान से। अब दादाजी क्या होंगे? पिताजी के पिता। पिताजी के पिता यानी ये हमारे पिता और इनके पिता क्या हो जाएंगे? दादा। और इनकी माँ यानी पिताजी की माँ यानी दादाजी की पत्नी तो क्या हो जाएंगी? दादी हो जाएंगी। अब अगर नाना या नानी की बात करें तो नाना नानी क्या होते हैं? माताजी के पिताजी। तो माताजी के पिताजी क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? नाना जी। और इनकी पत्नी क्या हो जाएंगी? नानी जी। क्लियर? अब अगर यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं, इन सबको हटा लें, तो देखिए ये नाना नानी और ये दादा दादी। अब अगर सास ससुर की यहाँ बात करने जाएं या दामाद की, तो यही रिश्ता यहाँ आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? पति पत्नी हैं। और पति के पिता और माता इनके क्या हो जाएंगे? सास ससुर। और ये इनके क्या होंगे? दामाद कहलाएंगे। अब अगर बात करें पुत्र वधू या सास ससुर, तो ये क्या है? इनका पुत्र। और पुत्र की ये क्या है? पत्नी। और पुत्र की पत्नी क्या कहलाएगी? पुत्र वधू। और ये इस महिला के क्या होंगे? सास और ससुर कहलाएंगे। क्लियर? अब अगर नीचे की पीढ़ी की बात करें, क्लियर, तो अभी तक तो हम यहाँ थे। तो अब देखिए, अब फिर से हम अगर अपने नीचे जाएं, अभी तो हम क्या गए? ऊपर गए। अब अगर नीचे जाएंगे तो देखिए, अगर हमारा पुत्र, तो सबसे पहले ये हमारी क्या हो जाएंगी? पत्नी। अगर नीचे जाएं तो ये हमारा क्या हुआ? पुत्र हुआ। क्लियर? अब इससे भी नीचे जाएं, पुत्र का पुत्र। तो आपको याद रखना है, दो बातें याद रखनी है। देखिए ये हमारा पुत्र और ये हमारी क्या है? पुत्री। यानी ये दोनों क्या हुए? भाई बहन। अगर इसका पुत्र हुआ तो ये क्या हो जाएगा? पुत्री का पुत्र। यानी ये दोनों क्या होंगे? भाई बहन होंगे। क्लियर? तो अगर दो चीज़ पे आपको याद रखना है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। पुत्र का पुत्र क्या होता है? पुत्र का पुत्र। और पुत्री का पुत्र, ये सबसे मोस्टली है, पुत्री का पुत्र। तो देखिए पुत्र का पुत्र, तो पुत्र का पुत्र ये क्या है? पिता, इनका पुत्र, और ये इनका पुत्र। तो ये पुत्र हुआ और पुत्र का पुत्र यानी क्या कहलाएगा? पोता। और अगर पुत्री का पुत्र, तो पुत्री का पुत्र क्या कहलाएगा? नाती। तो इस बात पे आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है और हमेशा याद रखना है इन दोनों बातों को कि पुत्र का पुत्र पोता और पुत्री का पुत्र नाती। अब चाहे हम नीचे चले जाएं या ऊपर, अगर और नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये पोता तो क्या हुआ? परपोता, परनातिन। अगर दादा से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? परदादा। क्लियर? तो इस तरीके से हमें एक फैमिली ट्री का निर्माण करना है। तो चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे और समझते हैं कि हमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखेंगे। चलिए तो देखेंगे पहला टाइप, तथ्य पर आधारित प्रश्न, स्टेटमेंट बेस्ड। और ये जो हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और सारे करंट के क्वेश्चन हैं। यानी 2016 से 2019 के बीच में जो क्वेश्चंस आरपीएफ, एसआई हुआ, आपका पुलिस कांस्टेबल हुआ, प्लाटून कमांडर हुआ, यानी जितने भी एग्जाम्स आपके करंट के हैं सारे क्वेश्चंस हम आज यहाँ करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आर वाई का बेटा है। तो आर क्या है? वाई का बेटा है। तो देखिए यहां पे उसने कहा कि, चलिए तो देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका कहता है आर वाई का बेटा है, वाई के की पत्नी है, के जेड का इकलौता पुत्र है, जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था, तो जेड आर के ... हैं। तो देखिए यहाँ पे इसने क्या कहा कि आर वाई का बेटा है। तो पहला पॉइंट कहा कि आर वाई का बेटा है। तो देखिए हमें ट्री कैसे बनाना है, पहले इस बात को समझेंगे। तो ट्री कैसे बनाना है, यहाँ क्या कहा? आर वाई का बेटा है, यानी बेटा किसे कहा गया है? तो आर क्या है? वाई का बेटा, यानी बेटा कौन है? आर है। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये जो वर्ड यूज किया गया है ये किसके लिए है। क्लियर? तो ये क्या किसके लिए रहेगा? फर्स्ट वर्ड, यानी आर वाई का क्या है? बेटा है। तो देखिए अब आर तो क्या हो जाएगा? बेटा, बेटा यानी पुरुष, तो किसके अंदर रख लेंगे? स्क्वायर के अंदर। अब बेटा है किसका? वाई का। अब पिता है या माता नहीं पता, तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर। अब भाई
माता या पिता होंगी तो कहाँ रहेंगे, ऊपर, तो यानी अभी इसका जेंडर क्लियर नहीं है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि वाई के की पत्नी है, तो वाई क्या है, के की पत्नी है, तो वाई क्या है, पत्नी, यानी क्या आ जाएगा, सर्किल। तो वाई क्या है, पत्नी है, किसकी, के की, और जब के की पत्नी है तो इसका जेंडर अपने आप ही क्लियर हो गया, क्योंकि जब ये क्या है, पत्नी है, तो ये क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। और जब ये हमारी माता हैं और ये इनके पति हैं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि के जेड का इकलौता पुत्र है, तो के क्या है, जेड का इकलौता पुत्र है। तो देखिए अब के जेड का इकलौता पुत्र है, तो ये क्या है, पुत्र, यानी जेड कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो जेड कहाँ आएगा, यहाँ। अब माता या पिता तो कहा नहीं, लेकिन क्या कहा कि के जेड का इकलौता पुत्र है। क्लियर। इसके बाद आगे क्या कहता है कि जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया, तो जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया, तो इस बात का इस प्रश्न में और कोई मतलब नहीं है, केवल मतलब क्या है कि इसका ये जेंडर क्लियर कर रहा है कि ये पुरुष है या महिला। तो देखिए जब जेड की पत्नी का निधन हो गया यानी ये क्या है, पति है, और यानी इसका क्या होगा, पिता होगा। क्लियर। तो अब देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो कहता है कि जेड आर के कौन हैं, तो जेड आर के कौन हैं। तो देखिए हमेशा आपको याद रखना है, अगर किसी क्वेश्चन में देखिए या तो से और का यूज होगा, तो हम हमेशा से कहाँ जाएंगे, का की तरफ, और जिसके साथ का लगा होगा उत्तर हम क्या बताएंगे, उसी को बताएंगे। से कहाँ जाएंगे, का की तरफ। अब यहाँ पे से या का यूज नहीं, केवल उसने क्या कहा कि जेड आर के कौन है, तो यहाँ तो स्पष्ट है कि जेड को पूछा है, तो आर से कहाँ जाएंगे, जेड पर, तो ये क्या है हमारे पिता, और पिता के पिता क्या हो जाएंगे, दादा, क्या कहलाएंगे, दादा, यानी ये क्या कहलाएंगे, दादाजी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी नंबर का ऑप्शन आपका सही है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी का भाई है, तो ए क्या है, बी का भाई है। तो सबसे पहले हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए को, और भाई यानी क्या हो गया, पुरुष हो गया। क्लियर। तो देखिए क्या कहता है कि ए बी का भाई है, जो सी की माता है, जो डी का पति है, और जो ई की बहू है, तो ई ए से कैसे संबंधित है। तो सबसे पहले उसने क्या कहा कि ए क्या है, बी का भाई है, तो ए क्या हो गया, भाई हो गया, किसका है, बी का। इसके बाद क्या कहता है कि जो सी की माता है, तो आप सभी को एक बात याद रखनी है, चाहे ब्लड रिलेशन हो, चाहे सिटिंग अरेंजमेंट हो, यानी रीजनिंग का कोई भी चैप्टर है, अगर दो व्यक्तियों के बारे में कोई भी बात कही जाएगी और अगर वाक्य पूरा नहीं है, यानी क्या लगा है, कॉमा लगा है, जैसे यहाँ पर इसने क्या कहा है, यहाँ पे कहा है कि ए बी का भाई है, जो सी की माता है, तो क्या कहा है कि ए बी का भाई है, कॉमा लगा है, और फिर क्या कह रहा है, जो सी की माता है। तो याद रखना है, जब भी अगर है के बाद कॉमा लगा है और जो शब्द का यूज हुआ है, तो इस जो शब्द का यूज इन दोनों में से किसके लिए होगा, सेकंड पर्सन के लिए होगा। किसके लिए, सेकंड पर्सन के लिए। और अगर जो की जगह यहाँ पे क्या आ जाए, और आ जाए, क्या आ जाए, और आ जाए, तो किसके लिए होगा, फर्स्ट पर्सन के लिए होगा। क्लियर। तो इतना आपको याद रखना है। तो चलिए सवाल को आगे देखते हैं। सवाल में क्या कह रहा है कि ए बी का भाई है, तो रिप्रेजेंट किया, फिर क्या कहता है, जो सी की माता है, तो जो शब्द का यूज किसके लिए होगा, बी के लिए होगा। किसके लिए होगा, बी के लिए। तो जो सी की माता है, यानी सी की माता कौन होगी, बी, बी यानी क्या हो जाएगी, महिला, तो ये क्या है, सी की माता, यानी सी कहाँ आ जाएगा, नीचे। अब मेल है या फीमेल अभी नहीं पता। आगे क्या कह रहा है, जो डी का पति है। अब जो लगा है, अब यहाँ दो पर्सन तो है नहीं, तो किसके लिए है, सी के लिए ही है। तो क्या कहा, जो डी का पति है, यानी सी क्या है, पति है, किसका, डी का। तो जब डी का पति है तो डी तो अपने आप क्या हो जाएगी, महिला। क्लियर। इसके बाद उसने क्या कहा कि और जो
ई की बहू है। तो जो ई की बहू है यानी डी किसकी बहू है? ई की बहू है। तो आप बताएं ये क्या है? पति, और ये पति की माँ, यानी ये तो इसकी सास हुई। अब ये इसकी बहू लगेगी, और किसकी बहू लगेगी? ससुर, यानी इसके पति के पिता की। क्लियर? तो अब देखिए ये माता तो है ही, अब अगर पिता की बात करने जाएं तो माता जी के पति, यानी ये इसके क्या हो जाएंगे? पिता। और इसने क्या कहा कि जो ई की बहू है, तो ई की बहू कौन है? डी। तो डी किसकी बहू है? ई की। तो बी की तो ये पहले से बहू थी, अब ई की भी है, तो यानी ई क्या होंगे? इसके पति के पिता कहलाएंगे। तो अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि ई ए से कैसे संबंधित है? तो ई ए से, तो हमने अभी अभी आपको बताया कि जिसके साथ से लगा हो और का लगा हो तो से हमेशा कहाँ जाएंगे? का की ओर। तो से किसके साथ लगा है? ए के साथ। तो ई ए से यानी यहाँ जाएंगे। तो ई को बताना है कि ई कौन है? तो आप बताएं ये क्या है? इसकी बहन, और ये क्या है? बहन का पति, यानी क्या कहलाएगा? जीजा जी। इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन सही है भाई? यहाँ क्या निकला? जीजा जी। तो जीजा जी आपके किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखे, तो पहला क्वेश्चन जो था हमारा वो ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन जो अभी हमने किया वो क्या था आपका? MPSI 2016 का क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन, जो कि MPSI 2016 में ही पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है दो लोग P और Q एक दूसरे से शादीशुदा हैं, E और F भाई हैं। यदि E P का भाई है तो F Q से कैसे संबंधित है? तो MPSI 2016 का ये क्वेश्चन है। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा? दो लोग P और Q क्या हैं? एक दूसरे से शादीशुदा हैं। शादीशुदा हैं। तो अब देखिए P और Q शादीशुदा हैं, तो P हुआ और Q हुआ। अब उसने आपको ये बताया क्या कि P और Q शादीशुदा हैं, और कौन पति कौन पत्नी नहीं बताया था। तो देखिए अब उसने क्या कहा कि P और Q क्या हैं? शादीशुदा हैं। तो ये P हुआ और ये क्या हुआ? Q, यानी ये दो क्या हैं? पति पत्नी होंगे। कौन पति कौन पत्नी नहीं पता। तो क्या करें? इसके दो डायग्राम बना लेंगे। ये पहले इसको क्या माना? पति, और इसको क्या मान लिया? पत्नी। क्लियर? अब अगर दूसरे डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे अगर P रखेंगे, चलिए नीचे कर लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा? तो सब P को क्या मान लें? पत्नी, और Q को क्या मान लेंगे? पति। ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि E और F भाई हैं। तो क्या इनसे कोई संबंध कहा? क्या नहीं कहा। तो थोड़ी देर के लिए इन दोनों को हम अलग से रख लेते हैं कि E और F क्या हैं? भाई हैं। तो जो E है और आपका क्या है? F है, ये दोनों क्या हैं? भाई हैं। तो देखिए फिर आगे क्या कहा? यदि E P का भाई है, तो E क्या है? P का भाई है। तो P का भाई है तो F भी क्या होगा? P का ही भाई होगा। यहाँ भी क्या होगा? P का ही भाई होगा। यानी ये दोनों कहाँ आ जाएंगे? P के बगल में। तो यहाँ पे एक स्क्वायर बनाएंगे और ये क्या हो जाएगा आपका? E, और F भी क्या होगा? इसी के बगल पे, यानी कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। अब अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ भी आपके दोनों आ जाएंगे, F और E, यानी दोनों इसके क्या होंगे? भाई होंगे। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है? यदि E P का भाई है तो F Q से कैसे संबंधित है? तो F Q से कैसे संबंधित है? तो से किसके साथ लगा? Q के साथ। तो Q से कहाँ जाएंगे? F पर। यहाँ पे भी Q से कहाँ जाएंगे? F पर। अब ऑप्शन बताएगा कि उत्तर कौन सा सही है, क्योंकि डायग्राम तो दो बन रहे हैं, दोनों अलग अलग रिश्ते हैं। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? देवर, देवरानी, बहन और नॉट डिफाइन, यानी ज्ञात नहीं कर सकते।
तो देखिए अब अगर पहले डायग्राम की बात करें तो से का की तरफ गए, क्यू से एफ, यानी ये क्या हुआ पति, और पति का भाई क्या होगा देवर या जेठ। अगर इंग्लिश में बात करें तो क्या पूछा जाता है ब्रदर इन लॉ, क्या कहलाएगा ब्रदर इन लॉ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देवर या जेठ, कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है देवर दिया हुआ है। अब अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ क्या रिलेशन निकलेगा, ये क्या है पत्नी, और पत्नी का भाई क्या कहलाएगा साला, क्या कहलाएगा साला। और अगर साले की बात करें जैसे साला है तो साला भी क्या कहलाएगा ब्रदर इन लॉ ही कहलाएगा, क्या कहलाएगा ब्रदर इन लॉ। अब अगर इंग्लिश में होता तो हम क्वेश्चन को क्या सही कर पाते क्या, बिल्कुल। यहाँ पे क्या होता ब्रदर इन लॉ होता तो दोनों थे और ब्रदर इन लॉ दोनों के अंतर्गत आ जाता ना। लेकिन ऑप्शन में क्या है साला नहीं दिया, दिया है क्या नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया है देवर दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, चौथा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक्स वाई का भाई है, भी वाई की माँ है, एम भी के पति की बहन है, तो एम की पुत्री एक्स की कौन है, डॉट डॉट यानी क्या हुआ कौन है। तो देखेंगे सबसे पहले यदि एक्स वाई का भाई है तो एक्स क्या है वाई का भाई है, तो ये क्या हुआ एक्स, तो एक्स क्या है वाई का भाई, यानी ये क्या हो गया मेल किसका है वाई का। दूसरा क्या कहता है भी वाई की माँ है, तो भी किसकी माँ है वाई की माँ है, यानी कहाँ जाएंगे ऊपर, और भी क्या है वाई की माँ है। फिर क्या कहता है कि एम भी के पति की बहन है, तो एम क्या है भी के पति, तो भी के पति यानी क्या आ जाएंगे ये भी के पति हो जाएंगे। तो उसने क्या कहा कि एम भी के पति की बहन, तो पति की बहन यानी इनकी सिस्टर, तो ये क्या हो जाएगी एम, तो ये क्या हो जाएगी एम, तो एम क्या है भी के पति की बहन है। उसके बाद क्या कहता है तो एम की पुत्री एक्स की कौन है, तो एम की पुत्री, तो एम की पुत्री यानी कहाँ आ जाएगी नीचे, ये क्या हो जाएगी एम की पुत्री। तो आप देखें ये क्या है इसकी माँ है तो एक्स की भी माँ होगी, होगी कि नहीं होगी, और ये क्या है पिता, तो इन दोनों के पिता हो जाएंगे। तो उसने क्या कहा आपसे पूछा है कि एम की पुत्री एक्स की कौन है, तो एम की पुत्री एक्स की कौन है, यानी इसको आपको बताना है कि ये कौन है। तो x की ये कौन लगेगी, तो आप बताएं ये क्या है इसके पिता, और पिता की बहन क्या हो जाएंगी बुआ, और बुआ की लड़की क्या कहलाएगी आपकी फुफेरी बहन, क्या कहलाएगी फुफेरी बहन। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है डी सही है, क्या सही है डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पांचवा, एक परिवार में 6 सदस्य हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा अभी हम क्वेश्चन से कर रहे थे, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो देखेंगे एक परिवार में 6 सदस्य हैं, पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर है, ए और ई एफ के बेटे हैं, डी 2 एक लड़का और एक लड़की की माँ है, बी ए का पुत्र है, तो बताइए सी ए से कैसे संबंधित है। तो देखिए सबसे पहले एक परिवार में कितने सदस्य हैं 6 सदस्य हैं, और पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्या है बराबर है। तो जब पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर है यानी आपके मेल कितने होंगे 3 और फीमेल्स कितनी होंगी 3। क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और ई एफ के बेटे हैं, तो एफ के बेटे हैं तो एफ को तो नहीं बताया, लेकिन जो ए हैं और क्या है आपका ई, दोनों क्या हैं एफ के बेटे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे बेटे। तो ए और ई क्या हैं एफ के बेटे हैं। फिर क्या कहता है डी 2
एक लड़का और एक लड़की की माँ है, तो डी यहाँ तो कहीं पे है नहीं, तो अलग से रख लेंगे कि डी क्या है, 2, एक लड़का और एक लड़की की क्या है, माँ है, तो अलग से रख लें यहाँ कि जो आपकी डी है वो एक लड़का और एक लड़की की क्या है, माँ है। फिर क्या कहता है, बी ए का पुत्र है, तो बी क्या है, ए का पुत्र है, तो ए का पुत्र है यानी कहाँ आ जाएगा, नीचे, और ये कौन हो गया, बी, तो बी क्या है, ए का पुत्र है। तो अब आप बताएं, सबसे पहली कंडीशन मेल कितने हैं ना चाहिए, 3, और फीमेल कितनी, 3, तो मेल तो हमारे 3 कंप्लीट हो गए, यानी आसानी से हम क्लियर बता देंगे कि एफ क्या होगी, महिला होगी, और इन दोनों की क्या होगी, माँ होगी, और आगे भी जो आने वाली हैं वो क्या ही होंगी, महिलाएं। तो अब ध्यान से समझना क्वेश्चन को, क्या कहा है क्वेश्चन में कि बी ए का पुत्र है, फिर कहा तो बताइए सी ए से कैसे संबंधित है। तो आप बताएं सी ए से कैसे संबंधित है, और अभी ये पार्ट हमारा शेष है, तो इस पार्ट को हम यहाँ कैसे कंबाइन करें। टोटल सदस्य कितने हैं, 6, 1 2 3 4 हो चुके, और बचे कितने, 2, और 2 बचे, और दोनों ही क्या होंगी, महिलाएं। तो आप बताएं महिलाएं क्या हैं, 1 और 2, क्लियर। तो ये क्या है, D2, यानी एक लड़का और एक लड़की की माँ है। तो आप बताएं डी को हम कहाँ रखेंगे। तो अब अगर यहाँ रख दें, यानी इसके अगर यहाँ रख दें तो ये क्या हो जाएंगे, सदस्य ज़्यादा हो जाएंगे, रख पाएंगे क्या। तो हम अगर कहाँ रख पाएँ, ये क्या है, बी का पिता, अगर डी क्या है, इसकी पत्नी है, क्लियर। तो डी क्या है, इसकी पत्नी है, तो ये इसका क्या होगा, पुत्र, और एक क्या हो जाएगी इनकी पुत्री। तो टोटल सदस्य कितने हुए, 1 2 3 4 5 और 6, और मोस्टली कंडीशन की मेल कितने, 3, और फीमेल कितनी, 3। तो 1 2 3 क्या हो जाएंगे आपकी फीमेल, और ये क्या हो जाएंगे, मेल। तो अब सारे हुए, बचा कौन, सी, यानी सी क्या है, इसकी पुत्री। तो पूछा गया है कि सी ए से कैसे संबंधित है। तो सी ए से, तो से किसके साथ लगा है, ए के साथ, तो कहाँ जाएंगे, ए से सी, यानी सी कौन है, तो सी कौन हो जाएगी, इसकी क्या कहलाएगी, पुत्री, क्या कहलाएगी, पुत्री। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए नंबर का ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके से है, अच्छा क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करने जाएंगे, चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परिवार में 8 सदस्य हैं, ए बी की माँ है, जो सी का भाई है, सी और क्यू सहोदर हैं, वाई पी की बेटी है, जेड बी का शाला या जीजा है, जो डी का पुत्र है, ए का एक बेटा है, वहाँ पर केवल 2 विवाहित जोड़े हैं, पी बी से विवाहित है, तो बताइए डी का पी से क्या रिश्ता है। तो देखिए यहाँ पर एक नया वर्ड आपको मिला, क्या, सहोदर। अब सहोदर क्या होता है, अब आपको अगर नहीं पता तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सहोदर क्या होता है, एक ही माँ की संतान, क्लियर। यानी क्या हो जाएगा, सहोदर क्या हो जाएगा आपका, एक ही माता पिता की संतान, यानी क्या, भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई, क्लियर। यानी एक ही माता पिता की संतान को आप क्या कहेंगे, सहोदर कहेंगे। तो देखिए क्या कहता है, एक परिवार में 8 सदस्य हैं, ए बी की माँ है, तो ए क्या है, बी की माँ है, तो ये क्या हुई, बी की माँ, तो ए क्या है, बी की माँ है। उसके बाद जो सी का भाई है, तो जो शब्द का यूज़ हमने अभी अभी आपको बताया था कि अगर है के बाद कॉमा लगा है, और जो शब्द का यूज़ है तो किसके लिए होगा, सेकंड पर्सन के लिए होगा। तो यहाँ क्या कहा, ए बी की माँ है, जो सी का भाई है, यानी क्या हो जाएगा, किसका भाई है, जो सी का भाई है, यानी क्या होगा, बी भाई होगा, होगा कि नहीं। तो क्या है, जो सी का भाई है, यानी भाई कौन है,
बी और किसका, सी का, तो सी की भी माँ क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। उसके बाद क्या कहा, सी और क्यू सहोदर हैं, सहोदर यानी एक ही माँ की संतान, तो क्यू भी क्या है, इसके जस्ट बगल पे। अब पता नहीं भाई या बहन है या दोनों बहनें हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी भी माँ क्या हो जाएगी, ए। इसके बाद क्या कहा कि y p की बेटी है, तो y क्या है, p की बेटी है, तो यहाँ तो हम इसको नहीं रख सकते, तो अलग से रख लेंगे कि y क्या है, p की बेटी है, तो p की बेटी कौन हो जाएगी, y। ठीक है, तो y क्या है, p की बेटी है। उसके बाद कहा z b का साला या जीजा है, तो z क्या है, b का साला या जीजा है। तो अब यहाँ से अभी हम इसे क्लियर नहीं कर पाएंगे कि साला है कि जीजा है, तो आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए क्या कहता है, जो d का पुत्र है, a का एक बेटा है, तो a का क्या है, एक बेटा है। जब एक बेटा है तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, पुत्रियां हो जाएंगी कि नहीं। उसके बाद उसने क्या कहा कि वहां पर केवल 2 विवाहित जोड़े हैं, तो वहां पर केवल 2 विवाहित जोड़े हैं, तो 2 विवाहित जोड़े हैं। उसके बाद क्या कहा, P B से विवाहित है, तो P क्या है, B से विवाहित है। तो अब क्लियर हो गया, ये पार्ट हम यहाँ आसानी से रख लेंगे कि P क्या है, B से विवाहित है यानी इसकी पत्नी, और इन दोनों की संतान ये क्या है, Y यानी इनकी पुत्री। क्लियर। अब बचा क्या कि जेड बी का साला या जीजा है। तो आप बताएं, यहाँ पे इसने स्पष्ट कहा हुआ है कि ए का एक ही बेटा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, पुत्रियां। अब जेड बी का साला या जीजा है, तो सदस्य कितने हैं, 8, और 1 2 3 4 5 और 6 हो चुके। अब आपके बचे कितने, 2, और 2 विवाहित जोड़े हैं। जब 2 विवाहित जोड़े हैं तो आप बताएं ये इनके क्या हैं, माता, तो इनके क्या होंगे, पिता होंगे कि नहीं होंगे। क्लियर। तो ये एक विवाहित जोड़ा हुआ और ये एक विवाहित जोड़ा हुआ, यानी इन दोनों की ये क्या हो जाएंगे, ये तीनों संतान हो जाएंगे और ये एक विवाहित जोड़ा। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपका P B से विवाहित है, तो बताइए D का P से क्या रिश्ता है। तो अब एक ही बात रह गई कि Z B का साला या जीजा है, तो साला या जीजा के लिए क्या क्लियर होगा, तो ध्यान रखिए इनके पति तो होंगे नहीं, अगर होंगे तो क्या हो जाएगा, सदस्य बढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Z B का क्या होगा, साला यानी इसकी पत्नी का भाई, यानी Z क्या हो जाएगा, B का साला है। क्लियर, यानी क्या, ब्रदर इन लॉ। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जेड पी का क्या हो गया, साला या जीजा, तो क्या हुआ, साला। अब बात करें तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हुआ, 8। तो बचा आपका कौन है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो आपका क्या शेष बच रहा है, डी। तो डी क्या हो जाएंगे, इनके पिता हो जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे क्या कहता है कि तो बताइए डी का पी से क्या रिश्ता है। तो डी का पी से, तो से किसके साथ लगा है, पी के साथ, तो से कहाँ जाएंगे, का की तरफ। तो ये क्या है, पति, और पति के पिता क्या कहलाएंगे, ससुर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ससुर। और तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी नंबर का ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट किए, यानी स्टेटमेंट बेस्ड यानी तथ्य पर आधारित क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। तो अगर आप सभी को ये हमारा वीडियो पसंद आया है और ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, तो आपको क्या करना है, इनको देखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस एग्जाम के सारे क्वेश्चंस हैं और आगे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको इसका आइडिया रहेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, इनको देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप क्या करें, लाइक करें, और आपका अगर कोई सुझाव है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू।